चलिए, बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते किन शेयरों में देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि उसे खरीदे बेचे, बने रहें, एवरेजिंग करें या क्या रणनीति होनी चाहिए। चलिए करके जो है तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले पावर से ही शुरुआत करते हैं। टोरेंट पावर, आपको बता दें यहाँ पर गुजरात सरकार के साथ कंपनी ने एक MOU साइन किया है और ये जो MOU किया है 2030 तक कंपनी जो है करीब करीब 64,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इन्वेस्टमेंट करने की बात है। करीब 7,200 करोड़ रुपए की लागत से अमोनिया उत्पादन प्लांट भी कंपनी लगाने की योजना बना रही है। इसके अलावा 5 गीगावाट के सोलर प्लांट के लिए भी कंपनी ने MOU किया हुआ है। और आज हम अच्छा मोमेंटम देख रहे थे, करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। हमने जब खबर ये बनाई थी, अब थोड़ी सी तेज़ी थमती हुई 1% के आसपास की रैली रह गई है। 1799 करीब 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर टोरेंट पावर। क्या करना चाहिए और कैसा लग रहा है आपको अभी? तो देखिए, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल टॉरेंट पावर में आप बने रहिए। देखिए, अगर आप कंपनी को देखेंगे, जैसा मैंने जिक्र किया Q1 में, मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड था लास्ट लास्ट वीक में 71% की ग्रोथ PBT में देखने को मिली थी। प्लांट लोड फैक्टर 40 से 50% पे है, मतलब कैपेसिटी 40 से 50% पे काम कर रही है। अगर आप देखें तो अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन इस फाइनेंशियल ईयर में है। 420 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इसी Q2 में कमेंस हो जाएगा। हम्म। अगर आप देखें तो एक अच्छा 200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट दिसंबर तक कमेंस हो जाएगा, और एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट है करीब 825 मेगावाट का, वो करीब फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक कमेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर कई सारा, मतलब टोटल करीब आप मान लीजिए 3 गीगावाट का कैपेसिटी एक्सपेंशन अगले साल भर, 1.5 साल के अंदर है। तो ये बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल चलने की तैयारी कर रहा है टॉरेंट पावर, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऊपर के काफी लेवल्स खुलेंगे। डिस्क्लोजर ये है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है। मुझे लगता है धीरे धीरे सर ये कम से कम 2200 रुपए के भाव तक जाता दिखाई देगा। 1850 का टारगेट था जो एक स्विंग ट्रेड में आया है ऊपर की तरफ, 2200 रुपए का टारगेट है। 2 क्वार्टर का व्यू है। 2 क्वार्टर का व्यू है। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक ने एक चीज़ सजेस्ट की है और कह रहे हैं कि सर आप बार बार जो है वो एक ही तरह के शेयरों पे चर्चा करते हैं। सर ये जब जो हमारे बजिंग स्टॉक्स में तो नहीं करते हैं, लेकिन जो सवाल जवाब का सिलसिला उसमें जो सवाल आप भेजेंगे उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप PSU पे भेज रहे हैं तो PSU पे ही डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन आपके सवाल को ले लेते हैं इसी, हालांकि हम इस पे सेगमेंट में डिस्कस नहीं करते हैं शेयर। होनासा कंज्यूमर सर, चूँकि खबरों में भी काफ़ी रहा है, यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद से शेयर दबाव में भी आया था। कह रहे हैं कि सर 505 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी। सर न्यू एज स्टॉक्स पे बहुत डिस्कशन किया है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है आपका सवाल ले लेते हैं। होनासा पे अभी क्या करना चाहिए? आज दबाव में ठीक ठाक दबाव देखने को मिल रहा है। आधा परसेंट के आसपास, ज़्यादा नहीं, आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है। 474 पे चल रहा है। तो करीब करीब 30-35 रुपये के आसपास का इनको नुकसान है। होनासा पे आपकी राय क्या होगी सर? देखिए साहब, मामाअर्थ के नाम से कंपनी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं पर्सनल केयर में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। अगर आप Q1 का रिजल्ट देखेंगे तो बेहतरीन 20% की YY ग्रोथ आपको देखने को मिली थी, और ग्रॉस मार्जिन करीब 71% का था, जो कि करीब 63 बेसिस पॉइंट YY बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बेहतरीन है। आने वाले समय में भी अगर आप देखिए तो लगभग 2 लाख आउटलेट के आसपास कंपनी मान के चल रही है कि जो है कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मामाअर्थ का एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन है कंपनी के अंदर। आप देखिए बीब्लंट, जो इनका एक बिजनेस है, जो उन्होंने 2 साल पहले एक्वायर किया था, करीब 100 करोड़ के ARR क्लब में वो भी बिजनेस आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक अच्छा फायदा हो सकता है। एक स्टॉक के अंदर देखें तो एक सप्लाई जोन बना है करीब 476, 495 के आसपास प्रिसाइजली पिछले वीक में। तो अब चलिए। एक गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पर ये ट्रेड कर रहा है 462 के 474 के आसपास, आप एक स्टॉप लॉस रखिए 460। 460 के नीचे स्टॉक जाकर के किसी फ्राइडे को क्लोज नहीं होना चाहिए, वरना हो सकता है आपको फर्दर गिरावट 440 के जोन तक देखने को मिल जाए। तो अब अगर आप थोड़ा भी लंबा नजरिया रख रहे हैं तो 440 से 460 के जोन में स्टॉक सेटल हो जाने दीजिए, फिर आप इसके अंदर खरीदारी दोबारा करने की सोचिएगा। तो हो सकता है यहाँ पर एक बुलिशनेस दोबारा इसके बाद आपको दिखाई दे। चलिए, तो ये राय फिलहाल होनासा कंज्यूमर पे निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है और उसके चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये खबर आई है ग्लोबल स्पिरिट्स को लेकर के, और कंपनी ने लग्जरी विस्की सेगमेंट में जो है वो प्रवेश कर दिया है
और अब कंपनी महंगी जो है ब्रांड की विस्की बेचेगी। नई विस्की दोआब इंडिया क्राफ्ट विस्की लॉन्च की गई है कंपनी ने, इस ब्रांड के नाम से लॉन्च की जाएगी। दोआब आपको बता दें कि हिंदी का शब्द है, आब मतलब पानी होता है, नदी होता है, तो दो आब यानी दो नदियों का विलय जो है यहाँ पर इसका मत मायने हुआ। इस सीरीज़ की पहली विस्की जो है 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट होगी। और इसके बाद जो है आपको बता दें इसी महीने मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के अंदर 0.69% हिस्सा खरीदा है। और इस खबर के चलते शुरू में तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक उसके बाद से दबाव देखने को मिला और अब नीचे जो है वो कामकाज करती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। सर, ग्लोबल स्पिरिट्स अभी 1.5% नीचे, शुरुआती तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 1300 के आसपास कंपनी का शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी आपकी? और ये जो दो आब है इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? साहब, तो इसके बाद मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, टी टोटलर आदमी हूँ। ओह। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये बोल दूंगा कि 1200 के पास इसका बेस है, बिल्कुल जी। देखिए, मजबूत बेस है। तो अब आप क्या करिए, 1295 का भाव है, तो फिर वही स्ट्रेटेजी अपनाइए स्टैगर्ड एंट्री की। थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। क्यों ऐसा करिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो इसका प्रीवियस हाई था 26 जून का 1300 रुपए के आसपास, वो बिल्कुल आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके बाद अगला टारगेट इसका आता है 1600 रुपया, तो बड़ा जी। टारगेट है। आप क्या करिए, तो 1200 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा थोड़ा एंट्री कीजिए। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अगर नहीं गिरता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर आप नीचे खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस भी आपका एडिक्वेट हो जाता है, एक अच्छा मनी मैनेजमेंट बन जाता है। प्ले बहुत बड़ा है, 1600 रुपए का टारगेट है, लंबा टारगेट है। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ग्लोबल एक्सप्रेस पे आप अपना करके चल सकते हैं। और अब जरा अगली कंपनी का रुख करते हैं, और ये है जिस पर काफ़ी चर्चाएं रहीं। शानदार लिस्टिंग, म्यूटेड लिस्टिंग, और उसके बाद से शानदार तेजी, फिर नीचे धड़ाम। ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक के लिए काफ़ी अच्छी खबरें निकल करके आ रही हैं और तमाम विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर पर रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। तो जिन लोगों के पास भी अभी शेयर है वो ज़रूर ये खबर देखें, और बहुतों के पास है, ये जानकारी है हमें। गोल्डमैन सैक्स ने शेयर पर बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य कर दिया है अब 160 रुपये। तो बहुत लोग हाई लेवल पे लेकर के फंसे हुए हैं। इसके अलावा कारण क्या बताया गया है कि FY24 से FY30 तक, वित्त वर्ष 2030 तक, करीब 6-7 साल तक, साल दर साल 40% की आय की ग्रोथ का अनुमान इनको है, और इनका मानना है कि ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से भी आपको बता दें कि यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है। इन्होंने भी 145 रुपये का लक्ष्य दिया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने कारण क्या बताया है कि इनका कि भविष्य में जो ग्रोथ है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। कंपनी के शेयर में 6% से ज़्यादा का उछाल तब था जब हमने खबर बनाई थी, और अब कंपनी पे 10% का अपर सर्किट लग गया है अब से कुछ मिनटों पहले ही। 118 रुपये 36 पैसे का भाव। सर, बहुत लोग हाई लेवल पे थोड़ा लेकर के फंस गए थे, उनको एक एग्जिट का मौका मिल रहा है, या फिर जिन लोगों ने नहीं लिया, क्या उनको अब लेना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक का शेयर? कैसे देख रहे हैं ओला के ऊपर, आपकी राय क्या है? हाँ, मुझे याद पड़ता है विपुल जी, आईपीओ में भी हम लोगों ने स्टॉक का, मैं था उस दिन, आपसे बिल्कुल। डिस्कशन हुआ था आईपीओ को लेकर के, तो मुझे कुछ एक चीजें बहुत पसंद आई थी जो मैंने शेयर भी की थी। जी। 34% वाई ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने बाद में डिक्लेयर किया। सबको पता था कि 48-47% का टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट शेयर है कंपनी का। और देखिए, कंपनी ने के पास अच्छा खासा 75 करोड़ के आसपास का असेट है। इन्होंने जो पैसा रेज किया, इन्होंने गीगा फैक्ट्री फेज A1 को कंप्लीट कर लिया है मार्च 2024 के आसपास, जिसका कैपेसिटी करीब 1.4 गीगावाट का है। 30,000 से ज्यादा सेल यहाँ बन रहे हैं। फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन करीब 5 गीगावाट का फेज 1B में ये आप करना चाह रहे हैं। उस जो पैसा आईपीओ में लेके आए उससे काम करेंगे। देखिए, पहले भी डिस्कस मैंने किया था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने किया है। ईवी की कंपनी अगर अगर लिथियम आयन बैटरी पे काम कर रही है तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे उसको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और इंडस्ट्री ग्रोथ भी अच्छी है। अगर आप देखें, टू व्हीलर पेंट्रेशन इंडिया में करीब 7.5% का ग्रोथ है। स्कूटर सेगमेंट के अंदर एक अच्छी 21% की ग्रोथ है। तो और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। आप देखिए, 48% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास टू व्हीलर सेगमेंट में। तो ये कुछ आज जो ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं सर, ये बहुत पहले से डिस्काउंटेड है। जी। नाउ मुझे याद पड़ता है कि किसी दिन
आपके आपके यहाँ ही अभी लास्ट डिस्कशन हुआ था, तो ये बोला था कि देखिए साहब, आप 94-95 का स्टॉप लॉस बना करके इसके अंदर खड़े रहिए, अभी भी मौका है। मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है 103 रुपए के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए 139 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये टारगेट बिल्कुल आएगा सर, अभी आएगा। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये 150-160 की ट्रेजेक्टरी में अभी चला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 139 रुपए के लक्ष्य के साथ आपको यहां पर बने रहना है। स्टॉप लॉस कितना था? 105 सर, 103? सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 103 का स्टॉप लॉस बताया सर, 103? 103 तो क्या काफी। फ्रेश फ्रेश एंट्री की भी सलाह है सर यहाँ पर? बिल्कुल करिए सर, अगर आप थोड़ा स्टैगर्ड करेंगे तो ठीक, नहीं तो अगर फुल एंट्री भी करना चाहे तो रिस्क वर्थ टेकिंग है। चलिए, तो रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये रिस्क जो है आप ले सकते हैं। ओला के अंदर अभी और भी ज़्यादा रफ्तार बाती दिखाई दे रही है। 139 के लक्ष्य के लिए 103 का स्टॉप लॉस। ओला में फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है, हालांकि आज तो अपर सर्किट लग गया है, लेकिन मौका मिले तो आप थोड़ा थोड़ा करके एंट्री जो है वो ले सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर एक साथ दो कंपनियाँ चर्चा में आएंगी और वो है आईजीएल और एमजीएल। आईजीएल को आपको बता दें कि यूबीएस ने जो है वो शेयर की रेटिंग सीधे सेल से बढ़ा करके बाय की है, यानी कि एक तरीके से डबल जंप जो है यूबीएस के रेटिंग में देखने को मिला है। अब शेयर पर पहले जो इन्होंने लक्ष्य दिया हुआ था वो 400 रुपये का था और अब इसे बढ़ा करके सीधे 700 रुपये कर दिया गया है। और आपको बता दें महानगर गैस पर भी यूबीएस ने रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही बढ़ोतरी की है और यहाँ पर भी लक्ष्य में जो है बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है और इसी के चलते आज ये दोनों शेयर काफ़ी मोमेंटम में है। लक्ष्य जो है वो 1600 से बढ़ा करके सीधे 2400 रुपये यहाँ पर कर दिया गया है यूबीएस की तरफ से। और इसी के चलते आपको बता दें कि आईजीएल में जब हमने खबर बनाई थी करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, अब 4.25% ऊपर है। और वहीं अगर महानगर गैस की बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मोमेंटम बना हुआ है, 4.25% से ज़्यादा की मजबूती दोनों ही शेयरों पे 4.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी महानगर गैस, आईजीएल और इसके साथ अगर आप गेल भी जोड़ दें तो 1.5% ऊपर है, तो आपकी राय क्या रहेगी और यूबीएस की इस सलाह को आप कितना मानते हैं और कितने सहमत हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी मैनेजमेंट का अगर Q1 का आप कमेंट्री देखिए तो मैनेजमेंट ने बहुत साफ बोला था कि देखिए आने वाले क्वार्टर में ही जो जिस तरह का बाजार का डायनेमिक्स है, जो इनका एक ऑप्टिमिज्म था कि जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है सीएनजी मार्केट का, स्पेशली जो सीएनजी पावर टू व्हीलर्स है बजाज मोटर्स के और टीवीएस वगैरह के, वहां पर एक आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। व्हीकल एडिशन करीब 16,000 नए व्हीकल जो है आए हैं बाजार में। सेम 13,500 सेम लास्ट क्वार्टर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में आए थे। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे ये एडिशन आईजीएल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए तो इन्होंने बोला था कि देखिए आने वाला इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में भी जो ग्रोथ रेट है वो करीब 10 से 12% का रहने वाला है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ऑलरेडी मुझे लगता है जो रिपोर्ट आ रही है ग्लोबल ब्रोकरेजेस की, उसमें भी ये सब चीजें डिस्काउंट हो रही है, सब चीजें डिस्कस हो रही हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल आईजीएल के अंदर, एमजीएल के अंदर बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा अट्रैक्शन है। एमजीएल में आप देखिए 1790 1800 का मान लीजिए एक बेस है, ये 2177 की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके। तो एक डिसेंट अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप मान करके चलिए कि करीब अगर मैं देख पा रहा हूं तो करीब आपको एक अच्छा अपसाइड ऊपर की तरफ मिलेगा। सिमिलरली अगर आप आईजीएल में देखें, यहाँ पर भी एक बेस करीब 515 के आसपास है, 600 रुपए का टारगेट है, 50 रुपए का टारगेट आप मान लीजिए करंट मॉल से 10% की तेजी। और तो एमजीएल आईजीएल हो गया सर। एक स्टॉक आपने और बोला था सर? जी, गेल। गेल में भी आज अच्छा 1.25% के आसपास की मजबूती है और काफ़ी लोगों की पोजीशन है इसमें। जी जी, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अगर आप गेल को भी देखें, गेल में बिल्कुल एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस वी के ऊपर। गेल में मैं तब पोजीशन रिकमेंड करूंगा जब ये 225 के ऊपर सेटल कर जाएगा। 220 का भाव है, इस फ्राइडे को 225 के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं गेल में रिकमेंडेशन करूंगा, एक एक नंबर उसको कम दूंगा। जी। एमजीएल और यहाँ पर आईजीएल। आईजीएल में मुझे लगता है करीब 10 से 15% का ऊपर का टारगेट खुलता है।
10 से 15% ऊपर का टारगेट खुलता है यहाँ पर आईजीएल और एमजीएल के ऊपर। और अगली कंपनी लेकर के आइए रिलायंस इंफ्रा। यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और खबर क्या है? खबर ये है कि बोर्ड बैठक होने वाली है और उसके बाद फंड रेजिंग को लेकर के बातचीत होगी। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। 19 सितंबर को फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें QIP, वारंट, प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू जैसे तमाम विकल्प जो है बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे और इनके जरिए रकम जुटाने पर विचार होगा। जुलाई 2021 में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करके कंपनी ने फंड पहले वो जुटा चुकी है। और जून 2024 की तिमाही में विदेशी निवेशक जो हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 12.37% कर दी है। और कंपनी के शेयर में आज सुबह से ही जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है करीब 8% ऊपर 233 का भाव। सर शानदार मोमेंटम, क्या हाथ लगाना चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूरी है सर। जी जी, तो देखिए मैं जैसा देख पा रहा हूँ करीब 4600 करोड़ रुपए के आसपास इनका लास्ट क्वार्टर का लगभग ऑपरेशन इनकम था, जो बढ़ करके करीब 7000 करोड़ के आसपास हुआ है इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में। तो यहाँ पर देखिए अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर आप स्टॉक में भी देखें जिस तरह का इनका बिजनेस है, मेट्रो, इसके अलावा रेलवे, पावर, रोड वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 210 के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है। 233 का भाव है, 215 मान लीजिए जो इस वीक का लो है। मैं इस वीक और पिछले वीक का लो थोड़ा ज्यादा कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा मार्केट डिस्कस किया इसी बहुत क्रिटिकल है कि उसी को कंसीडर किया जाए। तो 215 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़िए। स्टॉक में तेजी कब आएगी? जैसे 245 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 245 के ऊपर का सेटल कर जाता है, तो आपको 300 रुपए के भाव भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी स्ट्रेंथ है। न्यूज क्या है विपुल जी मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा। जो आपने डिस्कस किया कि अगर इनके पास ऑर्डर बुक मैंने इनकी नहीं देखी है, अगर कैपिटल रेज कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा होगा कंपनी का, अभी मैंने देखा नहीं है। बट चार्टिकली मुझे दिख रहा है कि स्टॉक अगर लिया जाए तो मेरे ख्याल से 215 के स्टॉप लॉस से अगर 245 के ऊपर सेटल कर जाए तो 300 रुपए तक भी जा सकता है। जी, तो ये फिलहाल राय जो है वो रिलायंस इंफ्रा पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। अगली कंपनी जरा लेकर के आइए एफएसएल की। और एफएसएल पे क्या कुछ खबरें हैं? एफएसएल पे खबर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपनी ने एआई के लिए जो है एक करार किया है। और आपको बता दें कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कंपनी बढ़ाने की योजना बना रही। कुछ दिन पहले भी इन्होंने एक जो है एक करार किया था। कस्टमर को एडवांस डिजिटल सर्विस देने के लिए आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से ये जो करार है वो किया गया है। और करीब 1% के आसपास की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही थी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के अंदर। अभी जो है 0.25% के आसपास की अभी भी मजबूती देखने को मिल रही है। सर आईटी में जो हलचल है उसमें फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन को कैसे देख रहे हैं आप? 310 के आसपास चल रहा है। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें सुस्ती रही है, 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन एक अच्छे मोमेंटम के बाद अब थोड़ा सुस्त हो रहा है। पिछले 6 महीने में 62% का रिटर्न दिया है शेयर ने। देखिए हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जून के बाद से एक तरफा रैली, 190 रुपए का स्टॉक 310 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब 300 रुपए के पास कंसोलिडेट हो रहा है, 300 रुपए का बेस इसके अंदर बन रहा है। अगर आप देखिए तो अगस्त के पूरे महीना, सितंबर पूरा महीना 300 रुपए का बेस लगा के कंसोलिडेट हो गया है। तो अगर कोई एंट्री करना चाहे तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर यूएस में 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट भी होता है जी, तो बिल्कुल आईटी की रैली कंटिन्यू रहेगी। जून के बाद से एक बड़ी आईटी में रैली बनी हुई है। तो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को प्ले करना है तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है जैसे ही ये स्टॉक कहीं अपना प्रीवियस जो हाई है वो 330 का उसको तोड़ेगा, हो सकता है ये पोजिशनली, इमीडिएटली नहीं, पोजिशनली 2 से 3 क्वार्टर देंगे तो 375 तक के भाव भी दिखा सकता है। 375 तक के भाव भी दिखा सकता है। चलिए, और इन सब के बीच में अब इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।